आइए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो इस तरह से दे रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और एक्स का वैल्यू और थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो इसमें अगर मैं देखेंगे हम, तो देखें ए बी जो है, ए बी लाइन जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है आपका। अब हम जानते हैं कि अगर मैं ये लाइन जो है, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि अगर मैं इस तरह से पैरेलल है तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। यानी कि ये क्यों होगा, तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये प्रॉपर्टी की वजह से ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये आपस में इक्वल होगा। अब ABC कितना है, 72 डिग्री है, और BCD कितना है, तो 18 प्लस x है। 18 को उठा के इधर, यानी ये पूरा एंगल जो है इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 18 को इधर कर लीजिए, तो 72 माइनस 18 इज इक्वल टू x। तो 72 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 56 नहीं आएगा, 54 सॉरी। तो 54 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपका। तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 54 डिग्री। तो इस तरह से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब थीटा फाइंड करना है, तो आप जानते हैं दिया हुआ है बुक में कि CD जो है वो किसके पैरेलल है, तो EF के पैरेलल है, EF के पैरेलल है। तो आप जानते हैं कि CD जब EF के पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, तो x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये आपस में इक्वल होता है। x का वैल्यू आपको मालूम है 54 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आपको मिल जाएगा, तो 180 माइनस 54, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 6 5 2 7 127 डिग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया 126 डिग्री और x इज इक्वल टू आपको मिल गया 54 डिग्री। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक AB लाइन है, BE है, CD है, ये DE है। अब आपसे यहाँ पे 75 डिग्री दिया हुआ है, ये 35 डिग्री दिया हुआ है, ये पॉइंट O है, 35 दिया हुआ है, और ये थीटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, कि ये थीटा का वैल्यू बताइए। कंडीशन दिया हुआ है कि AB जो है CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD, और थीटा क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपली ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम जानते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये 75 है तो ये भी आपका 75 होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था को इंटीरियर एंगल से, लिख लीजिए एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल COE। क्यों, तो को इंटीरियर एंगल से ये आपस में इक्वल होगा। तो इतना तो आप जान ही गए होंगे, तो को इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये जब 75 डिग्री होगा तो ये 75 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो इसको फाइंड कर लीजिए, तो लिखिए 75 डिग्री, या इसको आप देखिए ये 75 डिग्री हो गया है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है उससे भी आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे थीटा प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 75। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का अप्लाई करके इसको आसानी से निकाला जा सकता है। थीटा इज इक्वल टू 75 माइनस 35, तो थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 0.4, तो 40 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपका सिंपली 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रहा है ABCDE और ये एक लाइन खींचा हुआ है, इसको ये x मान लीजिए।
तो ये एक्स वाई और यहाँ पे इसको एक्स हमने माना है, एक्स ना मान करके एक्स दिया हुआ है एम मान लीजिए। तो इस तरह से ये लाइन दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए बी सी डी, यानी कि बी सी डी आपसे ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल बताना है कि कितने डिग्री का होगा। और ये आपका दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ए बी सी एंगल ए बी सी जो है 100 डिग्री है। तो हम जानते हैं, देखिए ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सिंपली देखेंगे तो ए बी जब लाइन जो होता है, ए बी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, तो सी डी लाइन के पैरेलल है, सी डी। तो आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, यानी कि एंगल ए बी सी कितना है, तो ये है आपका 100 डिग्री है। तो एंगल बी सी डी हमको मालूम हो गया। तो इस तरह से हम आप आसानी से एंगल को फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आप 100 डिग्री फाइंड कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, घुमा दिया हुआ है, तो 50 इसमें ताम झाम दिया हुआ है। देखिए वाई दिया है, एक्स दिया है, एंगल बनाया है, सब बनाया है, कंफ्यूज करने के लिए बनाया है। आपसे बस ये एंगल और ये एंगल पूछ रहा है, ये साइड और ये साइड दे दिया है क्वेश्चन में पहले ही कि इस तरह से पैरेलल है। ए बी सी कह रहा है 100, ई डी सी भी दे दिया है, कह रहा है कि ई डी सी जो है, ई डी सी ये भी आपका दे रहा है 120 और ये पूछ रहा है। तो आप कुछ किसी भी टेंशन में मत पड़िए, दिखाइए ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मन करे तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एल टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो आप ए बी के पैरेलल एक एक्स वाई लाइन खींच लीजिए। ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि ये थीटा कितना होगा। तो हम देखेंगे एक्स और ये वाई, इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ये एक्स बना लेंगे, ये वाई बना लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी कि हमने क्या किया है, ए बी के पैरेलल एक्स वाई खींचा है। तो जब ए बी और एक्स वाई पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 40 है तो एक्स भी 40 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल एक्स, कैपिटल एक्स मानेंगे, कैपिटल एक्स, सॉरी उधर से देखिए, वाई ओ बी, एंगल वाई ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, यानी कि एंगल हमको कितना मिल गया, वाई ओ बी के जगह पे क्या है, तो एक्स दिया हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू हमको मिल गया 40 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कंडीशन अप्लाई हुआ है। दूसरा हम देखेंगे तो ये देखिए वाई ओ डी, यानी कि एंगल वाई ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा आपका सी डी ओ। ये भी किससे, किस कंडीशन से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इस प्रॉपर्टी से आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको y कितना मिल गया, तो y इज इक्वल टू मिल गया 30 डिग्री। अब आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो 40 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू आपको 70 ये आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी लाइन जो है सी डी लाइन के पैरेलल है और दिया हुआ है ये 128 दिया हुआ है, और ई एंगल ये पूरा का पूरा एंगल जो दिया है 140 दिया हुआ। 140 को हमने एक्स और वाई दो पार्ट में डिवाइड किया है, और ई एफ एक लाइन वो हमने ड्रॉ कर लिया है जो ए बी के पैरेलल है, तो सी डी के भी पैरेलल होगा। इस क्वेश्चन को देखिए करेंगे कैसे। तो अब हम जानते हैं कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, तो ये आपका ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, ए बी लाइन जो है ई एफ के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उसके अंदर के कोण जो होते हैं, एंगल जो होता है, वो उसका सम कितना होता है, तो उसका सम जो है 180 के इक्वल होता है।
यानी कि x इज इक्वल टू 180 माइनस 128। तो x का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा कितना, तो 8 माइनस ये हो जाएगा 2 और 7 माइनस 2 52 मिल गया। तो अब आपको x का वैल्यू मिल गया। इसी तरह से अगर मैं आप देखेंगे तो ये EF जो है CD के पैरेलल है, यानी कि EF जो है EF पैरेलल CD, यानी कि EF और CD आपस में पैरेलल है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 दिया हुआ है, कह रहा है कि 140 है तो दोनों का सम 140, तो y इज इक्वल टू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 140, यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे 52 और इसी x का वैल्यू यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो माइनस 52, तो इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 10 माइनस 2 8, 13 माइनस 5 8, यानी कि 88 मिल जाएगा। 88 जैसे y का वैल्यू मिल जाएगा तो हम EF पैरेलल CD दिखा देंगे, और EF पैरेलल CD यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो y का वैल्यू जो होगा वो Q के वैल्यू के इक्वल होगा, यानी थीटा के वैल्यू के इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू वाई, किस कंडीशन से, तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के कंडीशन से होता है, तो CORR कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के कंडीशन से ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 88। तो इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।